आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े और ऑस्कर विजेता म्यूजिक कंपोजर ए.आर. रहमान हाल ही में अपने एक बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि हिंदी फिल्मों में खुद को सहज महसूस करने में उन्हें 7 साल से ज्यादा का वक्त लगा। और हैरानी की बात यह रही कि पिछले 8 सालों में उन्हें बॉलीवुड में बहुत कम काम मिला। रहमान के मुताबिक पहले म्यूजिक पर डायरेक्टर और कंपोजर का कंट्रोल होता था, लेकिन अब ये ताकत म्यूजिक लेबल और कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में चली गई है, जहां क्रिएटिविटी से ज्यादा ट्रेंड और मुनाफे को अहमियत दी जाती है। उन्होंने इशारों में ये भी कहा कि ये बदलाव कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सोच से जुड़ा हो सकता है। हालांकि ये बात उन्हें सीधे तौर पर नहीं बल्कि कानाफूसी के रूप में सुनाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम होने के बावजूद ए.आर. रहमान नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, जिसका बजट करीब 4000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है और जिसमें रणबीर कपूर नजर आएंगे। रहमान का साफ कहना है कि कला और ज्ञान को धर्म की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। वहीं इस मुद्दे पर इंडस्ट्री की राय बटी हुई है, जहां गीतकार जावेद अख्तर मानते हैं कि शायद लोग रहमान की महानता या उनकी व्यस्तता के कारण उनके पास जाने से हिचकिचाते हैं, जबकि लेखिका शोभा डे का कहना है कि बॉलीवुड में टैलेंट होगा तो काम मिलेगा और अगर नहीं होगा तो मौका नहीं मिलेगा। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये बहुत डेंजरस कमेंट है और आई डोंट नो व्हाई ही इज मेड इट, यू शुड आस्क हिम। पर मैं बॉलीवुड को देख रही हूँ 50 साल से, और इफ आई हैव सीन एनी प्लेस विच इज फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ कम्युनल टेंशन, इट इज बॉलीवुड। आप में टैलेंट हो तो आपको चांस मिलेगा, आप में टैलेंट नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिलीजन बीइंग अ फैक्टर कि आपको चांस नहीं दे रहे हैं। सो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सच अ सक्सेसफुल मैन, ही इज सच अ मैच्योर मैन, he should not have said it, maybe he has his reasons। आपको उनसे ही सवाल ये पूछना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ए.आर. रहमान जैसे दिग्गज को 8 साल तक काम नहीं मिला तो क्या वाकई आज सिर्फ टैलेंट काफी है, या फिर अब बॉलीवुड में क्रिएटिविटी से ज्यादा कॉर्पोरेट सोच, नेटवर्क और ट्रेंड्स का बोलबाला हो चुका है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।